जैसा हम लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त आने वाला है। इस बार पूरी देश की नजर प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि चंद्रयान 3 पर है और इस साल के स्वतंत्रता दिवस में और चंद्रयान 3 हर भारतीयों की आंखों में एक उम्मीद लेकर आया है और इस बार शायद भारतीय तिरंगा सिर्फ भारत में ही नहीं मगर चांद पर भी फहराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे और चंद्रयान 3 की जर्नी के प्रोसेस में और क्या क्या चीजें होंगी जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को ये बात शायद मालूम नहीं होगा मगर चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम करके चांद के करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 अगस्त के दिनों तक प्रयोग करेंगे। वही प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडियंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप आते कैसे हैं। आप लोगों को यह बात मालूम नहीं होगा, चांद को अभी से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही मिस्टीरियस माना गया है और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा जा रहा है। मगर आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसको लेकर मची है दुनिया भर के देशों के बीच होड़? चलिए जानते हैं। भारत और रूस ने हाल ही में अपने मून मिशन को लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब आ रहा है दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मून पर लगी है। वहीं करीब 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद चांद तक पहुंचने की रेस में रूस भी कूद पड़ा है। ऐसे में रूसी और एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका और चीन साल 2023 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की होड़ में लगे हुए हैं। दुनिया भर के देशों की चांद के प्रति बढ़ती दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि कुछ तो वहां ऐसा मौजूद है जिसको लेकर होड़ मची हुई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जूझ रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गए हैं ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतर कर इतिहास रच सके। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर हीलियम का एक आइसोटोप है जो पृथ्वी पर दुर्लभ है लेकिन चंद्रमा पर इसके 10 लाख टन होने का अनुमान है। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्वत श्रृंखलाओं की सतत छाया में बर्फ के नीचे पानी दबा हो सकता है। लूना 25 लॉन्च करने वाली रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य पानी ढूंढना और पुष्टि करना है कि वह वहां है, फिर वह उसकी प्रचुरता का अध्ययन करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस के स्पेसक्राफ्ट चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने मॉस्को के समय के अनुसार 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। माना जा रहा है कि दोनों ही मिशन लगभग समान वक्त पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि कोई भी देश चाहेगा कि कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन हो, कोई भी देश चाहेगा कि वो पहले स्थान पर हो, चाहे वो चीन, रसिया, अमेरिका या भारत हो, सभी देश पहले स्थान के आने की होड़ में लग गए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि चंद्रयान 3 अपने मिशन को कंप्लीट करेगा या नहीं। वेल, हम लोगों को मालूम है कि रसिया का लूना 25 ही चंद्रमा की सतह पर पहले पहुंचेगा मगर दिस इज नॉट अबाउट कि कौन पहले पहुंचता है। मैटर ये करता है कि जो मून में रिसर्च होने वाले है उससे हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। सो 23 तारीख का इंतजार करते हैं। टिल जय हिंद, जय भारत।